वंस अगेन ऑन माय चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। टीआरई 4 बहुत ही नज़दीक है और टीआरई 4 का अभी वैकेंसी कोई सूचना नहीं है। जो एसीएस महोदय ने कहा 1,37,000, उन्होंने इसी एग्ज़ाम के बारे में बोला है। अभी कुछ वैकेंसी की कोई न्यूज़ नहीं है, मैंने भी सुना। और देखिए, जो भी लोग टीआरई 4 की इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए क्लास में कर रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ वीडियो आप ही लोगों के लिए। इस वीडियो आप पूरा देखिए। अगर पूरा देखिएगा तो आप में इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर जिस तरह से मैं तैयारी करता अपने एग्ज़ाम के निकालने के लिए, उस तरह से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना आपका समय गंवाए अगला को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 125 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 7 है। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोइट ऑफ फॉलोइंग पोएम्स, द स्काईलार्क, द बैडगर, द जिप्सी कैंप और फर्स्ट लव। तो ये जो पोएम है चारों, ये इनके पोइट कौन है? पीबी शेली, जॉन क्लेयर या लॉर्ड बायरन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर ने लिखा है द स्काईलार्क, द बैडगर, द जिप्सी कैंप और फर्स्ट लव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग पोएम्स, द डिवाइन इमेज, द होली थर्सडे, द लिटिल बॉय लॉस्ट, द लिटिल बॉय फाउंड। देखिए यहाँ पर 4 जो है, फिर से मैंने पोएम दिए हैं। अब कोई भी एक आता है तो आपके लिए एग्जाम में समझिए यहाँ से 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं आपके। विलियम शेक्सपियर ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है विलियम ब्लेक, तीसरा सैमुअल जॉनसन। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने ये चारों पोएम्स को लिखा है। कोई भी एक पोएम अगर आपके एग्जाम में आता है तो जो है आप मतलब कि आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट जरूर बनाएंगे अपने कॉपी में। आप मैं जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट बनाइए, आपका काम देगा। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लिटरेचर के लिए। और लैंग्वेज के लिए भी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, और मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा बीच बीच में कैसे क्या तैयारी करना है टीआरई 4 के लिए कम समय में। 128, which among the following poems has been not been composed by P.B. Shelley? To Wordsworth, Mutuality, When We Two Parted। तो ये जो पोएम्स है वो When We Two Parted जो है वो पीबी शेली के द्वारा नहीं कंपोज किया गया है, और टू वर्ड्सवर्थ और मेट्योरिटी जो है वो पीबी शेली के द्वारा कंपोज किया गया है। When We Two Parted जो है ये एक बीटर पोएम है अबाउट द एंड ऑफ रिलेशनशिप, रिटन बाय जॉर्ज गॉर्डन बायरन। तो When We Two Parted किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गॉर्डन बायरन के द्वारा। ये एक पोएम है, और ये पोएम किसके बारे में है? एंड ऑफ रिलेशनशिप के बारे में है। नेक्स्ट चलते हैं, Who among the following is the earliest available Indian dramatist? भाववती, कालिदास, भाषा। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा होगा भाषा। भाषा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन प्ले राइट इन संस्कृत, प्रीडेटिंग कालिदास। कालिदास के पहले 14th सेंचुरी के लगभग में जो है ये आपका कालिदास जो है भाषा थे, वो अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट इंडियन ड्रामेटिस्ट थे जो कालिदास के पहले थे। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा है ये, भाषा नहीं है, याद रखिएगा। भौमा का तालब सो में आकार नहीं है, भौमा का दंत सो में आकार है ये। ठीक है, भौमा का मूर्धन सो में आकर भाषा होता है जो लैंग्वेज होता है, ये भाषा नाम है, BHA। नेक्स्ट, ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द नोवेल अन्ना कैरेनिना, वार एंड पीस, 1984। तो ये कितना अच्छा लाइन है, आप देखिए। ऑल हैप्पी फैमिलीज आर लाइक, सभी जो खुशहाल फैमिली एक किससे होते हैं। एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इज ऑन वे, और जो अनहैप्पी फैमिली है वो अपने तरीके से अनहैप्पी है। तो देखिए इसका जो है ये है आपका अन्ना करीना से। ठीक है, इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, और 1984 जो है वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा मैंने पिछली वीडियो में बताया था जॉर्ज ऑरवेल ने क्या लिखा, एनिमल फॉर्म भी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। देखिए आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से ही क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन तैयारी करवा दी। आप नोट बना सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टेन्स नॉवेल परसुएशन? जॉन वॉल्टर इलियट, लेडी रसेल, मिस क्रॉफोर्ड। तो जो है आपका ये आंसर हो जाएगा मिस क्रॉफोर्ड। तो मिस क्रॉफोर्ड इज अ कैरेक्टर इन मैन्सफील्ड बाय जेन ऑस्टेन। मिस क्रॉफील्ड जो है वो जेन ऑस्टेन का कहाँ से है? मैन्सफील्ड पार्क से है। मैन्सफील्ड पार्क भी जो है जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 is a novel exploring past and future. It has been written by रविन्द्रनाथ टैगोर, अमिताभ घोष और राजा राव। तो जो ये लिखा गया है द कोलकाता क्रोमोसोम जो है लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फुल फॉर्म ऑफ MLAT इज मॉडर्न लैंग्वेज अल्टरनेटिव टेस्ट, मॉडर्न लैंग्वेज एफेक्टिव टेस्ट या मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, MLAT। नेक्स्ट, इन विच नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन इज कैप्टन फेडरिक वेंटवर्थ अ करेक्टर, इम्मा, परसुएशन, मैन्सफील्ड पार्क। देखिए ये तीनों जो है नॉवेल ये लिखा गया है आपका जेन ऑस्टिन के द्वारा, और जो है ये कैप्टन फेडरिक वेंटवर्थ जो कैरेक्टर है वो परसुएशन का है, नॉवेल का कैरेक्टर। नेक्स्ट, एडम इन एडम बेड ऑफ जॉर्ज इलियट इज अ मेसन, कारपेंटर, टीचर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कारपेंटर। देखिए एक एडम तो है पैराडाइज लॉस्ट में, वो भी एक कैरेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का। वो पैराडाइज जो है क्या है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया एक पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हु इज हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट। हैमलेट के जो बिलव्ड कौन था, प्रेमिका कौन थी, ओलिविया, पोर्शिया या ओफेलिया। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा ओफेलिया। ओफेलिया इज द करेक्ट आंसर। ओफेलिया डॉटर ऑफ पोलोनियस, ओफेलिया जो डॉक्टर थी वो थी पोलोनियस की, और सिस्टर थी लैट्रस की, लैट्रस। नेक्स्ट, as flies to wanton voyage are we the gods, they kill us for sport। The above lines by Shakespeare occur in the play जूलियस सीजर, मैकबेथ या किंग लियर। जो ऊपर लाइन मेंशन है वो किस जो है प्लेस से लिया गया है, तो वो आपका है किंग लियर से ये है। नेक्स्ट, आवर बडीज आर आवर गार्डन टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। बहुत जबरदस्त लाइन है। द एबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ हैमलेट, वायला, यागो। तो जो लाइन है वो लगेगा यागो से। यागो इज अ फैक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर ट्रेजेडी ओथेलो, ठीक है। ओथेलो में एक कैरेक्टर है यागो, उसके द्वारा बोला गया ये स्पीच है। आवर बडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। नेक्स्ट, पोर्शिया इज ए हीरोइन ऑफ द प्ले हैमलेट, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो पोर्शिया जो है वो हीरोइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। नेक्स्ट, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन टू ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन अकर इन लैसिडा, पैराडाइज लॉस्ट और जॉन मिल्टन। तो जो है ये किस में जो है ऑकर होता है, ये आपका पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन द्वारा, और पैराडाइज लॉस्ट जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, लॉयल्टीनेस क्रिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन अ प्ले शेक्सपियर, गॉड्सवर्दी, मिल्टन। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा गॉड्सवर्दी, ठीक है। द डायलॉग इज फ्रॉम गॉड्सवर्दी प्ले लॉयल्टीज। लॉयल्टीज जो है एक प्ले है जिसको गॉड्सवर्दी ने लिखा है, वहां पे ही ये लाइन ऑकर होता है, आता है लॉयल्टीनेस क्रिस क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट, Who of the following poets belongs to the Flecy School of Poetry? Edwin Spencer, John Keats, D.G. Rossetti। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D.G. Rossetti। Flecy School of Poetry a group of late 19th century English poet associated with D.G. Rossetti, ठीक है। तो स्कूल ऑफ पोएट्री, फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री जो है वो आपका लिखा गया है D.G. Rossetti के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स इज फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ब्रीजेस। तो जो है ये नाइटिंगेल्स जो है वो लिखा गया आपका रॉबर्ट ब्रीज के द्वारा, और ओड टू द नाइटिंगेल एक पोएम है, ये लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी आपके दो क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए कि अगर पूछा जाए कि ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा है तो जॉन किट्स ने, और नाइटिंगेल्स किसने लिखा है तो रॉबर्ट ब्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्केमिस्ट इज अ नॉवेल, कॉमेडी और ट्रेजेडी। तो द अल्केमिस्ट जो है वो आपका है कॉमेडी, और ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। अल्केमिस्ट किसने लिखा है, बेन जॉनसन ने। यहाँ पे भी आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि अल्केमिस्ट के जो राइटर हैं वो कौन है, बेन जॉनसन, और ये क्या है, एक कॉमेडी है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। लास्ट की जो 30 साल है उसमें से थॉमस हार्डी ने क्या नहीं लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और पोएम्स। तो ये उन्होंने नॉवेल्स जो है नहीं लिखा है, लास्ट 30 ईयर्स नहीं लिखा था उन्होंने। नेक्स्ट, What figure of speech has been used in the following lines? Rascal and rogues can rain a race round and rugged rock। ठीक है, हाइपरबोल, एलिट्रेशन और ओनोमेटिपिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो है ना 2 से अधिक बार जो है आना जो है ना वो आपका
या रिपीट होना वो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। तो रास्कल्स रोक देखिए यहाँ पर आर 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 का जो है आपका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए बेंड इन द गंगाज इन इज अ वर्क ऑफ अनीता देसाई, अमिताभ घोष और मनोहर मालगुड़कर। तो ए बेंड ऑफ द गंगा जो है ये आपका लिखा गया है आप मनोहर मालगोनकर के द्वारा। ये इंडियन जो है आपको इंडियन प्ले राइटर है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ अ गर्ल नेम। ठीक है, फ्रांस के दौरान जो है वर्ड्सवर्थ एक लड़की के प्यार में पड़ गए थे, उनका नाम क्या था, कैथरीन, एंटी वेलन और सिमोन ली। तो उनका नाम था एनेटी वेलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन को, जॉन मिल्टन को किसने कहा था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, आर्नोल्ड, टेनिसन या वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेनिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ शेली, किट्स या वर्ड्सवर्थ। कितना अच्छा लगा, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ शेली, किट्स या वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ। द गिवन लाइन, जो ये लाइन है, इट इज टेकन फ्रॉम लिरिकल बेडार्स ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और लिरिकल बेडार्स किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो अब तक आपको मैंने 150 क्वेश्चन जो है आपको अब तक तैयार करा दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मैं आपको लिटरेचर के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको कलेक्शन करके आपके उपलब्ध कराता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि एक नया चैनल है और आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी फालतू नहीं, जो आपके काम का चीज़ है बस उतना, कोई बीच में जो है अलग बात नहीं, सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।